के बज चुके हैं 9। आप टाइम देख सकते हैं 9:30 हो रही है और मैं बनाने जा रही हूँ दाल की सब्जी। तो मैं डालूंगी इसकी आपको रेसिपी। मेरे को कमेंट करके बताना कैसी लगी कैसी नहीं लगी। ठीक है, ओके। मैंने ले ली है दाल और मैं इस दाल को उबालूंगी दोस्तों। तो मैं कर दूंगी गैस ऑन और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। और नमक के बिना तो टेस्ट आता ही नहीं, आपको पता है। मैं बना लूंगी मसाले। तो मैंने डाल दिया 2 चम्मच मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी। हल्दी बिना तो आपको पता है सब्जी में टेस्ट ही नहीं आता। तो हमने डाल दी सब्जी में ये मसाले में ये सब। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अब इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी। दोस्तों ये मेरा ब्लॉग अभी मैं बनाने लगी हूँ, शुरुआत है। आपको कैसा लगता है कैसा नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें। तो अब मैंने मसाला मिला दिया दोस्तों। अब मैं लहसुन और प्याज यानी इनकी कटिंग होगी। लहसुन छिल चुका है, प्याज कटिंग हो चुकी है। अब लहसुन मैंने कूट लिया और इधर कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया, थोड़ा सा जीरे का तड़का लगा दिया दोस्तों। आप देख सकते हैं कैसे तड़का लगा। और इसमें डाल दिया मैंने प्याज और प्याज को मैं गोल्डन फ्राई होने दूँगी अच्छे से। और अच्छे से फ्राई हो जाएंगे इसके बाद मैं बगल में बोल रही हूँ दाल को देखूँगी क्या ये सीज चुकी है। इसके बाद जब भी मुझे लगेगा हाँ ये सीज चुकी है और मैं कर दूँगी दोस्तों, देख लो सीज चुकी है, अब मैं कर दूँगी गैस ऑफ। तो इधर दाल उबल चुकी है और उधर मसाला चल रहा है दोस्तों। अब मैं डाल दूँगी इसमें प्याज की बात। प्याज हो चुके हैं गोल्डन फ्राई, तो मैंने डाल दिया मसाला। अब मसाला अच्छे से 2 मिनट तक उसको ऐसे फ्राई करने के बाद मैं डाल दूँगी पानी। दोस्तों पानी डालने के बाद मैंने आटा ले लिया, लेकिन रोटी बनाना आपको नहीं बताऊँगी कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपको स्पेशल कमेंट करना पड़ेगा। तो हमारा मसाला पक चुका है और मसाले पकने के साथ अब बज चुके हैं दिन के एक नहीं, सॉरी दिन के नहीं, सुबह के बज चुके हैं 10:30। और दाल हमने डाल दी है दोस्तों और हमारी दाल बन चुकी है। रोटी का कोई अता पता नहीं। अरे रोटी भी बन गई यार, मजाक कर रही थी। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ तैयार होने वीडियो शूट के लिए। देखो मैं कैसे लगती हूँ वीडियो शूट के बाद। ये क्या हो गया, मैं अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई। फिर मुझे याद आया अरे यार अपन को तो नीचे जाना था शूट करने कानू के पास, क्योंकि कानू नाव चला रहा है तो अपन को पहले नाव चलानी पड़ेगी वीडियो, बाद में तैयार होंगे। तो मैं पहुँचूँगी कानू के पास और इस पानी को नज़ारे को देख के मेरा मन तो नहीं कर रहा था कि मैं खाई जाऊँ। फिर मैंने सोचा चली जाती हूँ, क्या करूँ। तो हम चले गए। मैं अब दीदी के घर पे आप मुझे देखोगे अलग लुक में, क्योंकि यहाँ से अलग लुक अब आने वाला है अलग लुक दोस्तों। ये टंडना कैसे लग रही है दोस्तों नए सूट में मैं, और ये यूवी भी नए कपड़े पहन रहा है क्योंकि हम जा रहे हैं घूमने। और कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको नहीं बता सकती, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी पूरी वीडियो। जी हाँ, सही समझ रहे हैं, सही सुन रहे हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही। और हमारी गाड़ी दोस्तों, उससे पहले मैंने सोचा आसपास का नज़ारा दिखा दूँ। क्या सुनहरा नज़ारा लग रहा है ना, मैं तो देखती ही रह गई। उसके बाद हमने कहा चलो ठीक है अब चलते हैं, और मैं दौड़ी दौड़ी नीचे आ गई दोस्तों। और उसके बाद फिर मैंने कहा चलो दोस्तों अब हम चल रहे हैं, आप भी आ जाओ हमारे साथ साथ पीछे पीछे। दोस्तों मार्केट का नज़ारा तो मैं देखती रह गई, और गणेश चतुर्थी की भरमार और गणेश जी की भरमार देखकर मैं तो हैरान हो गई। एक से बढ़कर एक गणेश जी, वाह, मैं तो नज़र ही नहीं हटी। क्या कारीगरी है, वाह, कितने सुंदर गणेश जी बना रखे हैं। उसके बाद मुझे देखिए ये सारे खिलौने जो मैं आपको हर बार हर वीडियो में दिखा देती हूँ, लेकिन आप वो नहीं होते क्योंकि ये खिलौने हैं ही इतने प्यारे। और मेन बात आज लग रहा था संडे बाज़ार दोस्तों, वो मैंने आपको नहीं दिखाया, सॉरी आपने मिस कर दिया। और संडे बाज़ार में दिख रहे थे, मिल रहे थे, लग रहे थे इतने प्यारे प्यारे कपड़े कि मैं क्या ही बताऊँ, और वो भी सस्ते दामों में। तो लेना है कुछ तो ले सकते हैं आप संडे बाज़ार से एकदम सस्ते में।
उसके बाद हम देखो, आप देख सकते हो गणेश जी की भरमार लग चुकी है, एक से बढ़कर एक मूर्ति है। उसके बाद हम आगे बढ़ चले और दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि इतने गणेश जी तो मैंने एक साथ कभी नहीं देखे। उसके बाद हम पहुंच चुके समोसे खाने के लिए और समोसे इतने प्यारे थे कि हम खाते ही रह गए। उसके बाद दीदी लेने लग गई बलून और हम पहुंच गए शॉपिंग करने के लिए सामने की दुकान पर। तो हमने कहा फटाफट कचौरी खा लेते हैं क्योंकि हम गायब होने वाले हैं यहाँ से। और दीदी तो मुझसे पहले गायब हो गई, वो पीछे पता नहीं कहाँ जा रही है मुझे छोड़ के। तो दोस्तों मैं बाद में बात करती हूँ 1 मिनट बाद। हाँ दोस्तों फिर मिल गए, हम आ गए थे इस शॉप पे कुछ शॉपिंग करने, आप देख सकते हो। और हम ले रहे हैं यूवी के लिए कुछ खतरनाक चीज़। जी हाँ, इस वीडियो को देखकर आपको चक्कर तो नहीं आ रहे ना, मैं कुछ ज़्यादा गोल गोल घुमा दिया वीडियो। और हम फिर पहुंच चुके हैं कांच वाले मिरर के आगे। मिरर नहीं है ये तो पारदर्शी कांच है, इसमें तो सब दिखता है, मुझे तो लगा अलग है। और दोस्तों फिर कांच में से यूवी पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे दिख गया चोरी छुपे। फिर मैंने सोचा चलो लिफ्ट में चलते हैं और लिफ्ट में पहुंच गया। लिफ्ट में पहुंचने के बाद यार मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैं पहली बार बैठी थी और मुझे खोलना भी नहीं आता। अच्छा लिफ्ट अपने आप खुल गई दोस्तों, अगर खुलती नहीं तो क्या होता मेरा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि लिफ्ट खुल जाएगी, मैंने तो सोचा आज तो गए वही काम से गए, आज नहीं आने वाले बाहर। क्योंकि और दोस्तों अगर हम गलती से लिफ्ट में फंस जाते तो आज इतनी डांट पड़ने वाली थी कि हम बता नहीं सकते, इतनी गालियां देते आज, कहते तुमको लक्खड़ नहीं है, अगर लिफ्ट में जाने के तो बैठते ही क्यों हो। वो तो भगवान की कृपा से लिफ्ट खुल गई और तुक्के में हम लिफ्ट से बाहर आ गए, वरना क्या होता हमारा। दोस्तों ये देख रहे हो सामने की बिल्डिंग सोने की महल की तरह चमक रही है, तो ये आलूवालिया ही है जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ का नज़ारा तो आपको पता ही होगा। और आपको पता है यहाँ हमें एक राजस्थानी छोकरी मिल गई थी जो डांस कर रही थी रजवाड़ी ड्रेस में, उसके साथ एक मॉडल लड़की भी कर रही थी। खतरनाक डांस, हम तो देखते ही रह गए। उसके बाद दोस्तों हमें मिल गया एक लड़का, लड़की नहीं नहीं नहीं, वो लड़का भी नहीं है, वो लड़की भी नहीं है, पता नहीं वो क्या है, वो हमें मिल गया था। और काफ़ी अच्छा उसका नेचर लगा और हम फिर आगे बढ़ चले दोस्तों। उससे मिलने के बाद अजीब अजीब इंसान आज हमें मिल रहे थे, कोई राजस्थानी, कोई मराठी, कोई कहाँ का, बिहार का, कोई कहाँ का। हम तो देखते ही रह गए भैया आज क्या हो रहा है, आज क्या मेला लग रहा है अलग अलग राज्यों के लोगों का। और किसी ने कहा नहीं नहीं मेला नहीं लग रहा, यहाँ तो मेले जैसा ही चलता है रोज़। मैंने कहा हाँ कहाँ, मेले की तरह भीड़ लगती है हर रोज़। कोटा कितना बड़ा है भैया, मैं तो देखती रह गई इतनी भीड़ को। जब देखो इतनी भीड़, इतनी पब्लिक आती कहाँ से है ये बताइए। मेरे तो ये समझ नहीं आता, जहाँ देखो मॉल के स्टोर में भीड़ पड़ी है भाई, इतने लोग कहाँ से आते हैं ये, वो भी रोज़ के रोज़। अब तो देख सकते हो आप बर्गर किंग पूरा भरा हुआ है। और बर्गर किंग तो बर्गर किंग, पिज्ज़ा हट से लेकर वो खेलने का लेकर सब भरे हुए हैं। और साथ में हमारा यूवी ये मैजिक चिड़िया ले आया, जो भी उठा के ले आया, बेचारे को पैसे नहीं दे के आया। उसके बाद फिर हम नीचे गए तब उसको ये वापस देकर आ गए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद यूवी ने कहा मेरे को ऐसे नहीं खाना, पेरी पेरी मसाला डालो। मैंने कहा ठीक है डालती हूँ। तो दोस्तों मैंने डाल दिया इसमें पेरी पेरी मसाला और उससे हो गए फ्रेंच फ्राइज पेरी पेरी, यानी बहुत प्यारे प्यारे। पेरी का मतलब है प्यारे, पर किसी ने शायद इसका नाम पेरी रख दिया, पता नहीं क्यों। शायद उसको प्यारी कहना नहीं आया या उनकी लैंग्वेज में पेरी कहते हैं। तो दोस्तों मैं सही बोल रही हूँ ना, कमेंट करके ज़रूर बताना मैंने सही बोला या गलत। ये क्या हो रहा है, सब क्यों खा रहे हैं, कोई मेरे लिए बचा ही नहीं रहा। मैंने तो थोड़ी सी की कोल्ड ड्रिंक पी है, थोड़ा सा एक बर्गर खाया है, ये सब कौन खाए जा रहा है भगवान। दीदी ने भी नहीं खाया, ये अपने आप गायब हो रहा है क्या।
और दोस्तों फिर हमने मौका हाथ लगते ही 4 सॉस के पाउच अपने पर्स में रख लिए और चुपचाप पर्स में रखकर हम घर पर आ गए दोस्तों, और किसी को पता भी नहीं चला। उसके बाद हमने ले लिया आइसक्रीम, और ये आइसक्रीम तो आप जब भी जाओ ना एक बार टेस्ट जरूर करना। क्या आइसक्रीम थी, मज़ा ही आ गया आइसक्रीम खाकर। तो मतलब आपने खा ली ना, कहोगे क्या लगी है यार, मतलब हर टेस्ट में अलग अलग फ्लेवर आ रहा था। ऐसी आइसक्रीम तो मैंने कभी खाई ही नहीं थी। मतलब खा रखी है, मजाक करो, पर मतलब टेस्टी थी, ये कह सकती हूँ। जैसा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। मज़ा ही आ गया यार, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है अभी से, क्या करूँगी। यूं भी तो बस आइसक्रीम का दीवाना हो गया, उसको इतनी टेस्टी लगी ना, बोला मम्मी एक आइसक्रीम और पैक कर लो, घर पे खाऊंगा। मम्मी ने कहा बेटा यहीं खा ले, घर के लिए, घर तक तो पिघल जाएगी, घर पे नहीं खाने का, यहीं खाने का बस। हमने कहा ठीक है। तो हम टूट पड़े दोस्तों आइसक्रीम के ऊपर, और सब लूट लूट के आइसक्रीम खाने लगे, क्योंकि आइसक्रीम सच में इतनी टेस्टी थी ना, क्या ही बताया। आप देख सकते हो जिस तरीके से हम खा रहे हैं, हम छोड़ो यू भी खा रहा है, उसको ही देख के आप कह सकते हो। उसके बाद हम करने लगे वीडियो शूट। हम आ गए पिज्ज़ा हट में, हमने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, बस हम वीडियो बनाने के लिए पहुंच गए वहाँ पे दोस्तों। उसके बाद फिर हम आने लगे इधर साइड में, और साइड में आते फिर दोस्तों बज गए रात के 8। मैंने सोचा चलो एक और शूट कर लेते हैं थोड़ा बहुत। आप सोच रहे हैं रात की वीडियो में मैं इतनी चमक कैसे रही हूँ, दिन जैसा उजाला। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, वो रात हो गई थी तो घर पहुँच गई, ये दूसरे दिन का वीडियो है ब्लॉग, आपको समझ नहीं आता मेरा मजाक भी। और दोस्तों मैं जब ये ब्लॉग बना रही हूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा ब्लॉग मैं बना रही हूँ, ये बना रहे हैं, फिर भी मेरा चेहरा कट क्यों रहा है, समझ में ये नहीं आ रहा मेरे, ये क्या चल रहा है। चेहरा तो मेरा, ये हमारा ब्लॉग शूट है दोस्तों, जिसमें हम दोनों ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं। पता है कौन सी, कि ये कहते हैं कि मेरा दोस्त आया है, ज़रा चाय बना के लाना बाबू। मैंने कहा आप मुझे दोस्तों के सामने तो बाबू मत बोला करो। इन्होंने कहा अरे क्या हो गया जो बाबू बोल दिया तो तुम तो मेरी बाबू हो। मैंने कहा ठीक है। बाद में मैं चाय लेके जाती हूँ दोस्तों, सुनती हूँ ये कहते रहते हैं मुझे तो अपनी बीबी का नाम तक याद नहीं, बाबू कहते कहते उसका नाम भूल गया, और मेरी तो कहने की हिम्मत भी नहीं कि तुम मेरी बाबू तुम्हारा नाम क्या है, अगर मैंने उससे पूछ लिया तो मुझे मारेगी। इसलिए दोस्तों मेरे पति मेरा नाम तक भूल गए, और हम उसकी एक्टिंग कर रहे थे, आप देख सकते हो। एक्टिंग करते करते मेरे आंसू आ रहे थे और मैं चाय भी पी रही थी। इसके बाद हमारा अगला शूट था, जिसके अंदर हमें ये कपड़े धो रहे हैं, जिसका ब्लॉग शूट करना था दोस्तों। और इसके बाद हमने एक अच्छे से ब्लॉग शूट कर ही लिया आखिरकार। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा ब्लॉग शूट होएगा, और ये कपड़े भी धुल गए हमारे ब्लॉग शूट के बहाने दोस्तों, आप समझ गए ना। इसके बाद फिर हम अगली वीडियो पे आ गए दोस्तों, जिसके अंदर हम हमारा टारगेट था, पर मेरा चेहरा इसमें कैसे कट रहा है मेरा अभी भी समझ नहीं आ रहा यार, मेरी गर्दन कहाँ चली गई। इसके अंदर हम कॉमेडी कर रहे हैं, जिसमें हम डांस करते हैं और इनको मैं चाय पिलाती हूँ, और चाय पिलाते पिलाते मैं एक डायलॉग मारती हूँ दोस्तों जो बहुत हंसी वाला है, लोटपोट हो जाएंगे। मुझे घर जाना था और घर जाने के लिए मैं बहाने बनाती हूँ और इनको परेशान करती हूँ, जिससे ये इतना परेशान हो जाते हैं लास्ट में तो कि आपको मैं बता नहीं सकती। मैं इनको चाय में नमक डाल के पिला देती हूँ, उसके बाद मैं इनका फोन भी तोड़ देती हूँ, और फोन तोड़ने के साथ साथ दोस्तों लास्ट में एक उपाय बचता है, मैं जाती हूँ अंदर और इनकी लेके आती हूँ टी शर्ट, उसको भी मैं जला देती हूँ। फिर इसके बाद इनकी जो कीमती टी शर्ट रहती है उसको मैं टुकड़ 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 करके फाड़ देती हूँ, और फिर इनका दिल और इनका गुस्सा दोनों बाहर आ जाता है और कहर ढा देता है मुझ पर। अब ये है हमारे तीसरे दिन का ब्लॉग दोस्तों। सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं बना रही हूँ सोया की सब्जी, और गर्म पानी चढ़ाने में अब गर्म पानी हो चुका है, मैंने डाल दिया इसमें सोया,
दोस्तों मैं लहसुन छिल रही हूँ और प्याज, और हमारे लहसुन छिलने वाले हैं और प्याज भी कटने वाले। उससे पहले मुझे याद आया, ओ नो, ये क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। ये सोया की सब्जी सिर्फ मैं ही खाऊंगी? ओ माय गॉड, मुझे पता होता तो मैं बनाती नहीं। एक तो यहाँ के मसाले से कि सब्जियां टेस्टी लगती नहीं है दोस्तों। किस किस को ऐसा लगता है कि अपने घर के मसाले पीसे आते हैं वो अच्छे लगते हैं कि मार्केट के भी मसाला की दुकान के अच्छे लगते हैं यार। और देखो ये चाची है, और हमारी प्याज कटिंग हो चुका है और दोस्तों लहसुन भी छिल चुका है और सोया भी सीज चुकी है। अब सोया को ठंडा पानी डाल के हम इसका पूरा पानी निचोड़ लेंगे दोस्तों। और सोया को अच्छे से हमने इस ठंडे पानी में और मिलाकर अच्छे से इसको निचोड़ लिया और हम इसको डाल देंगे अब तेल में। और ये तेल में इसको ऐसा फ्राई करेंगे दोस्तों, इसकी खुशबू दूर दूर तक चली जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे तो कोई अंडे की सब्जी बन रही। इतनी टेस्टी सब्जी लगती है कि आप उंगलियां चट चट कर खा जाएंगे। ये सिर्फ मुझे ही लगती है, बाकी किसी को नहीं लगती। पता नहीं ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही क्यों होता है दोस्तों। अब मैंने डाल दिया है इसमें लहसुन, अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें मसाले, आप देख सकते हैं। इसमें मैं डाल दूंगी 2 लाल मिर्च चम्मच, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी और इसमें लास्ट में डाल दूंगी अब मैं थोड़ा सा मसाला। और इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी और उसको मिला के मैं रख दूंगी। और इसके बाद अच्छे से सोया को मैं फ्राई कर लूंगी दोस्तों। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो दोस्तों इसको मैं अच्छे से निकाल लूंगी और मसाले में पानी अच्छे से घुमा दूंगी। सॉरी, मैंने पानी का पहले ही बोल दिया, मुझे नहीं पता था मैं पानी इतना लेट मिलाती हूँ। इसके बाद मेरी सोया निकल जाती है दोस्तों, एक एक सोया। और फिर सोया की बाद अब हमारा आ जाता है मसाला दोस्तों। इतना खतरनाक मसाला तो आपने देखा ही होगा। जी हाँ, तो वही मसाला है, ये हमने डाल दिया, लग चुका तड़का गरम गरम और खुशबू भी महक चुकी है चारों ओर। और अब हमने डाल दिया इसमें प्याज का तड़का और इसको हम आने देंगे गोल्डन फ्राई। फ्राई बोले तो फ्राई, अब ये हो जाएगा गोल्डन फ्राई अच्छे से। और फिर इसके बाद जब ये गोल्डन फ्राई हो जाएगा ना दोस्तों, तो हम इसको अच्छे से और गोल्डन फ्राई होने देंगे। और फिर इसमें से डाल देंगे ऊपर से हम मसाला, गीला मसाला डालेंगे, सूखा नहीं बाबा। और दोस्तों जब ये अच्छे से हो जाएगा, इसके बाद जो हमारे सोया है इसको हम इसमें डाल देंगे मसाला पकने के बाद। तो आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छे से पक रहा है और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे तो सब्जी तो बनती रहेगी दोस्तों। उसके अलावा एक बात और बतानी थी, वो तो मैं भूल ही गई कि हमारे यहाँ जो बरसात का पानी था अब थोड़ा कम हो गया, पाइप में होकर जाने लगा है। तो ये हमारे लिए बड़ी राहत की बात है। आपको भी खुशी हो रही होगी ना इस बात को जान के कि पानी फाइनली हो गया है काम। और ये लो सब्जी भी बन गई देखते देखते ही। आहा, क्या सब्जी लग रही है दोस्तों, टेस्टी मजेदार। तो बन चुकी है सब्जी, इसको अब हम 2 मिनट बाद कर देंगे बंद और इसके बाद हम खाएंगे खाना। मस्त एंजॉय से, और आप देखते रहना बस। जी हाँ दोस्तों, और सब्जी में लग चुका है उबाल। फिर मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा और पानी ताकि अच्छे से ग्रेवी बन सके दोस्तों। और हमारी फाइनली सब्जी बन चुकी है। और दोस्तों ये है हमारा 4th डे ब्लॉग। फिर से बन रही है सब्जी, ये बना रही हूँ कुछ स्पेशल सब्जी। इसका नाम है, ये सब्जी नहीं है दोस्तों, ये पोहे। पोहे आपने सुने होंगे ना, पोहा, वही है। मैं पोहा बना रही थी लेकिन है ना, पोहे बना रही थी लेकिन है ना, पता नहीं क्या होता है वो ज्यादा गल जाते हैं। तो मैंने सोचा पकौड़ी बना लेते हैं। पकौड़ी बनाती हूँ तो वो तो लपटे हो जाते हैं यार, मतलब कैसे क्या हो जाता है यार, पता ही नहीं चलता। तो मैं सोचती हूँ भुज्जी बना लेते हैं, और भुज्जी भी ऑयली ऑयली होगी। फिर मैंने इन सबको डाल दिया चिड़िया को और ऑयल छान के डब्बे में भर दिया। अब आप देख सकते हैं हमारा पानी थोड़ा कम हो चुका है, 2nd सीढ़ी पे टच हो रहा है, पहले 3rd सीढ़ी पे टच हो गया था। थोड़ा बहुत तो कम हुआ है मतलब।
और हमारी बाड़ी है उसमें पानी भर चुका है दोस्तों, और हमारे आ चुके हैं यहाँ पेड़ के ऊपर अमरूद, अंगूर स्पेशल वाले। हाँ, और ये पानी में तैर रही है बतखे और गुदकी लगा रही है बतखे, और हम बनाने जा रहे हैं नाव ताकि बतख को आसानी हो इसमें बैठ के चली जाए। और दोस्तों, नाव में बैठने के बाद हम सोचेंगे कि हम भी एक नाव बना लेंगे और इसमें बैठकर हम भी चल जाएंगे, लेकिन ये तो सपना है, हकीकत नहीं हो सकता क्योंकि हम नाव में नहीं बैठ सकते। हमारे लिए कौन नाव लेके आएगा, हम बस नाव बना सकते हैं और हमारे लिए कोई नहीं ला सकता नाव। और इस नाव को मैंने चला दिया है पानी में, अब देखती हूँ कितनी दूर तक ये नाव जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, 1 2 3, ये हमारी नाव चली गई। और वाह, मजा आ गया मुझे नाव को ऐसे डालकर। बेचारे प्यारे प्यारे बतख इसमें बैठकर घूम सकते हैं। सही कहा ना दोस्तों? कैसी लगी मेरी वीडियो आपको? फटाफट से लाइक कर दो। तो दोस्तों, ये नज़ारा बड़ा ही खतरनाक है क्योंकि सामने फंस चुकी है गाड़ी, और उस गाड़ी को निकालने के लिए सबने देखते रह गए। उस गाड़ी को निकलने के लिए कहीं रास्ता नहीं मिल रहा और वो हो चुकी है जाम। और हम आ गए अब छत पे दोस्तों, और मैं छत से आपको नज़ारा दिखाने वाली हूँ। इतना पानी बढ़ चुका है ना कि आपको तो पानी को देखकर ही चक्कर आ जाएंगे। फिर बेचारे कबूतरों को भूख लग रही थी, शाम के 4 बज चुके थे, बारिश थोड़ी सी ही बंद हुई थी। बेचारे पक्षी बाहर आए खाना खाने के लिए, मैंने सोचा बेचारों को दाने डाल, तो किसी ने भी नहीं डाला आज। तो फिर मैंने दाना डाल दिया और ऐसे उड़ उड़ के आए ना, पूछो ही मत दोस्तों। आप देख सकते हो इतने पानी और इतनी बारिश के बाद क्या हाल हो रहा होगा हमारा। यहाँ तो लाइट भी नहीं आ रही है दोस्तों। और अब मैं जा रही हूँ छत पे, और छत पे टुकुर 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 हमें चढ़ चुकी हूँ। ऐसा ब्लॉग तो आपने कभी नहीं देखा होगा, ये बहुत खतरनाक ब्लॉग है, इससे बचकर रहना दोस्तों। इसके अंदर दुर्घटनाएं भी होती है। जी हाँ, पर वो मैंने दिखाई नहीं। यूवी वाली, यूवी ने ऐसी बॉल मारी कि ये पेड़ के पार चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, और उसको हम निकाल भी नहीं पाते हैं। और ये है हमारी दूसरी साइड का नजारा, आप देख सकते हैं पानी का, और पानी भर चुका है इतना खतरनाक, आपको क्या ही कहें हम इस पानी के बारे में दोस्तों। इतना खतरनाक पानी तो हमने कभी नहीं देखा। और छत से जो ये सामने की बिल्डिंग है उसमें भी, वहां तक भी पानी पहुंच चुका है दोस्तों, क्योंकि वो निचले हिस्से में है। और दोस्तों, इस वीडियो को देखकर प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर जरूर कर देना, कैसी लगी जरूर बताया करो, ताकि मैं आगे एक और शॉर्ट में भी ब्लॉग वीडियो लेके आऊँ अच्छी अच्छी। आप लोग लाइक नहीं करते, इस वजह से मैं अब वीडियो बनाना बंद कर दिया है। अभी तो मैंने शुरू ही किया था, पर क्या करूँ, लाइक सब्सक्राइब नहीं आते हैं। तो दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं वो हरी चादर, ये हरी चादर नहीं है, ये खतरे का निशान है, क्योंकि इसमें बैठा है एक खंकूर, एक डरावना सा राक्षस, उसका नाम है अजगर और मगरमच्छ। जी हाँ दोस्तों, इस हरी चादर के बीच में वो बैठा है, और एक बच्चे को तो मगरमच्छ खींच के ले जाने लगा। वो तो अच्छे, उस बच्चे को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया, पर उस मगरमच्छ को नहीं लेके गए अभी तक, वो यही है। इस हरी चादर से कभी भी कहीं जाओ तो बच कर रहना, क्योंकि इसमें छिपे होते हैं खतरनाक जानवर। जानवर नहीं दोस्तों, मगरमच्छ, सांप बहुत ज्यादा आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और ये है हमारा 5 डे ब्लॉग, जिसके अंदर दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 9। अब मैं बनाने जा रही हूँ कुछ स्पेशल, वो है मक्के के दाने। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, हमने बनाए थे ढोकले। हाँ, और हम खाया लिए ढोकले, हमने सोचा कहीं आपकी नजर ना लग जाए, इसलिए हमने एक ही ढोकला बचा के रखा था, और आप देख सकते कितना स्पंजी बना था, इसलिए हमने पहले ही फिनिश कर दिया, उसका ब्लॉग नहीं बनाया। तो दोस्तों, बाय बाय।